नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। ये थी आज की मेरी आउटफिट और ये थी शशांक की। फिर मैं बैठ गई थी अपनी सुंदर सी स्कॉर्पियो में और बैठते ही ले लिया था मैंने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद। फिर हम पहुंच गए थे जिम और देखो आज हमने सोचा था कि आज से हम योगा भी स्टार्ट करेंगे सुबह सुबह। और जो चीज हम दोनों सोच लेते हैं ना वो फिर हम करके ही रहते हैं। और ये देखो हमने आज से योगा स्टार्ट कर दिया था और मुझे फर्स्ट सेशन ही बहुत अच्छा लगा था योगा का। फिर ये देखो हम दोनों की योगा कंप्लीट हो चुकी थी और शशांक बार बार कह रहा था कि तू मुझे कैमरे में से काट रही है, मुझे पूरा ले। योगा कंप्लीट होने के बाद हमने करनी थी आज ट्राइसेप की एक्सरसाइज। मैं बेंच प्रेस पे क्लोज ग्रिप पकड़ के लगा रही थी ट्राइसेप की एक्सरसाइज। फिर हमने लगाई एक और ट्राइसेप की एक्सरसाइज। मुझे तो जो भी शशांक करवाता रहता है ना मैं तो वही करती रहती हूँ। फिर लगाई शशांक ने भी ट्राइसेप की एक्सरसाइज और ये वही वाली सेम एक्सरसाइज है जो भी मैं कर रही थी। और ये देखो शशांक का ट्राइसेप कितना बढ़िया लग रहा था। उसके बाद शशांक ने लगाए पुशअप्स और ये देखो मैं साइड पे कैसे बैठ के शशांक की वीडियो बना रही थी। फिर हमारे घर पे ब्रेड खत्म हो रही थी और मैंने सोचा कि एक चीज के लिए क्या ही ब्लिंकिट करूंगी, तो इसलिए मैंने शशांक को भेज दिया था ब्रेड लेने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद साहिल भैया चले गए थे काम के लिए और ये देखो साहिल भैया ना गलत साइड चले गए थे। फिर शशांक ने फोन किया और उन्हें बोला कि दूसरी वाली साइड से जाओ, वो सही रास्ता है। फिर मैंने सुबह फटाफट से बर्तन मांज दिए थे क्योंकि आज मम्मी जी घर पे नहीं है। नहीं तो जब मैं घर आती हूँ तो मुझे सारा काम किया हुआ मिलता है। मम्मी जी थोड़ा सा काम गए हुए हैं कैथल में, इसलिए मुझे सारा काम करना था आज। इतनी देर में मम्मी दीदी भी आ गई थी सफाई के लिए, तो मैंने मम्मी दीदी के लिए फटाफट से बना दी थी एक चाय। ये देखो मैंने ब्लिंकिट से ना खीरे मंगवाए थे और एक ऐसा खीरा आया था ऐसे लग रहा था कि तोरी है। बाकी सब तो सही खीरे लग रहे थे पर ये तो तोरी लग रही थी। फिर मैंने साथ में ही कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे और ये देखो मेरी शक्ल कितनी गंदी हो रही थी ना। सुबह सुबह तो सबकी शक्लें ऐसी ही हो रही होती हैं। इतनी देर में इनको लग गई थी भूख और टाइम हो गया था दोपहर का खाना खाने का। तो मैंने खाना तो रेडी कर दिया था पर आज मैं इनको सरप्राइज दे रही थी। इनके लिए चूरी बना के, इन दोनों भाइयों को चूरी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने यहाँ पे मोटी मोटी रोटियां बना ली थी और उन्हें तोड़ भी लिया था। फिर उसके अंदर घी और शक्कर डाला और अच्छे से उन्हें कुछ चुम्बड़ निकाल दिया। फिर दोनों हाथों की मदद से मैंने अच्छे से घी और शक्कर को रोटी के अंदर अच्छे से मिला दिया था और उसके बाद ऐसे गोले बना दिए थे। लो होगी हमारी चूरी तैयार। हमारे यहाँ पे तो इसे चूरी और चूरमा कहते हैं। आप सब कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ पे क्या कहते हैं। और ये देखो इन दोनों की खुशी, जैसे मैं वहां पे लेके गई मैंने कहा देखो, और ये दोनों इतने ज्यादा खुश हो गए थे ना। ओ आज तो हमने बोला ही नहीं था और आज शेरनी ने कैसे बना दिया था। मैंने कहा बस बस खा लो चुपचाप। दोपहर का खाना खाने के बाद हम तीनों तो सो गए थे और जैसे ही मैं उठी तो रात का खाना बनाने का टाइम हो गया था। मैंने फटाफट से सब्जी बना दी थी और ये देखो मेरी सुस्तर सी की शक्ल कैसी हो रही थी। उसके बाद मैं नहा भी ली थी और मैंने नाइट सूट डाल लिया था और मैं शशांक को कह रही थी कि मुझे ना बहुत तेज जुकाम हो गया। शशांक कहता कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगा, अभी मोमोज खिला के लेके आता हूँ तुझे मिर्ची वाली चटनी के साथ। फिर हम चल पड़े थे मोमोज खाने के लिए और ये देखो यहाँ पे शशांक ने ये दिखा रहा था कि साहिल भैया कैसे गाड़ी चलाते हैं। देखो कितनी आगे सीट करके चलाते हैं साहिल भैया गाड़ी। रास्ते में सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवाया क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा खत्म हो रहा था। और वीआईपी रोड पे तो चाहे फेस्टिवल सीजन हो चाहे नॉर्मल डेज हो इतना ज्यादा जाम लगता है ना कि बस मैं क्या ही बताऊं। और ये देखो जोमेटो वाले भैया के बैग पे क्या लिखा हुआ था। फिर हम आ गए थे हमारे फेवरेट मोमोज वाले भैया पे और आज भैया पे मोमोज थे, आज खत्म नहीं हुए थे अभी पर होने ही वाले थे खत्म। हमने बहुत सारे मोमोज पैक करवा लिए थे। घर जाके हमने फटाफट से मोमोज खाए और उसके बाद सैर पे निकल गए। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।